पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी के वही दो पंजे, वही दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान मानी जाती है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई ज्यादा वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी दर्द भरी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। और मजे की बात यह है कि हर इंसान चाहता है कि वो बाज की तरह बने। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे छोटी छोटी चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। हर इंसान चाहता है कि अगर कोई भी चीज उसे पसंद आ जाए तो वो उसे उसी वक्त खरीद पाए। और जिस तरह हर इंसान चाहता है कि उसके हालात बदले, और उसी तरह हर इंसान चाहता है कि उसे दर्द ना मिले। लेकिन जिंदगी के खेल में दर्द तो होगा और ये सहना तो पड़ेगा। यहाँ मैं किस्सा बताता हूँ बाज के पुनर्जन्म का। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है और जब वो 40 साल का होता है तो उसे भयंकर दर्द वाली एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ईगल जब 40 साल का हो जाता है तो उसके जो नाखून होते हैं जिनसे वो शिकार करता है वो आगे से मुड़ जाते हैं और वो शिकार करने के लायक नहीं रहते। उसकी जो चोंच होती है वो भी आगे से मुड़ जाती है। उसके पंख भारी होने के कारण उसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसके उड़ने में परेशानी होती है, जिससे कि वो भी उड़ने लायक नहीं रहते। अब उसके सामने दो चॉइस होती है कि या तो वो 40 साल की उम्र में ही मर जाए या फिर 5 महीने की टफ एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजर के अपने पुनर्जन्म पाले। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें ईगल को अपनी चोंच पत्थर पर ठोक ठोक कर तोड़नी होती है और ये तब तक पत्थर पर ठोकनी होती है जब तक कि उसकी चोंच टूट ना जाए। और ये तब तक इंतजार करता है नई चोंच आने का। और जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो वो अपने ही चोंच से अपने ही पंखों को फाड़ फाड़ कर अपने जिस्म से अलग कर लेता है। और इसी तरह वो अपने पैर के नाखूनों को भी पत्थर पर रगड़ रगड़ कर निकाल देता है, जिससे कि नए नाखून आ सके और उसे शिकार पकड़ने में आसानी हो। और 5 महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस में बहुत भयंकर दर्द सहता है और जानलेवा मुश्किलों का सामना करता है। और इसके बाद ईगल फिर से आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ उनसे भी ऊपर चला जाता है। और यही दर्दनाक 5 महीने उसे जिंदगी के 30 साल और प्रदान करते हैं। और ईगल अपनी जिंदगी में 70 साल जीता है। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए अपने पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, पुराने कामों को, पुरानी मेमोरीज को छोड़ना पड़ता है। और बड़ा मुकाम पाने के लिए कभी कभी दर्द की राह से भी गुजरना पड़ता है। और कई सारे लोग इस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरते भी हैं और एक मुकाम भी हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हालात सच में बदलना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी में सच में कुछ करना चाहते हैं। और इतिहास में ऐसे ऐसे योद्धे हुए हैं जिन्हें जिंदगी की राह में इतनी मार पड़ी, लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं। अगर वो इतने बुरे हालातों से निकलकर कहां से कहां पहुंच सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? इसलिए अपने सपनों को पाने के लिए इतनी जान लगा दो जिसकी कोई लिमिट नहीं।